इंडिया च मैं काफ़ी सरप्राइज्ड है मैनिफेस्टेशन की कितनी चर्चा होंदी है एंड उस एस्पेक्ट तो होंदी है फिर मटीरियलिज्म एग्जैक्टली मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे लाखों करोड़ों की नौकरी मिल जाए मुझे अच्छी गड्डी मिल जाए अच्छा घर हो जाए परफेक्ट ब्यूटीफुल वाइफ हस्बैंड मिल जाए तो 3-4 बच्चे हो जाए वो सब आउटर possessions and experiences and materialism में और चीज़ें हैं. So what's your view on who am I? My view on who am I? My view on who am I or really who are we? I am क्या है? So हम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह और एक ओंकार वो हमारे अंदर है. जो हमारे अंदर हम रब सोने को महसूस नहीं करेंगे ना तब बाहर कभी नहीं कर पाएंगे. It starts inside. क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ टाइम आ रहा है ना ਅਸੀਂ रब सोने तो दूर हो रहे हैं एंड स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ होगी घर घर लाइक हम देखते हैं एंड स्टेटिस्टिकली प्रूवन है 75% ऑफ पॉपुलेशन एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज हैं 75%. सुखी मैम द अल्फा पीपल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. सो नाउ दिस टाइम वी आर फेस टू फेस. हाँ जी. सो लास्ट टाइम हमने वर्चुअल किया था फर्स्ट पॉडकास्ट सो इस बार फेस टू फेस हो रहा है. सो मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि व्हेन आई वाज डूइंग सम रिसर्च अबाउट यू एंड वी केम टू नो दैट यू आर सर्टिफाइड कुंडलिनी योगा एक्सपर्ट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? क्या ये योगा का पार्ट है और अगर है तो ये बाकी नॉर्मल योगा से किस तरह डिफरेंट है? हाँ जी. वैसे नॉर्मल योगा की हाँ इन दिस डे एंड एज इतना वेस्टर्नाइज्ड एंड मॉडिफाइड योगा हो गया दैट ओदी ओरिजिनल एसेंस दैन लोगों ने छोड़ी नहीं है ना. सो स्पेशली इन द वेस्ट इत्थे इंडिया हुण असीं पहली बारी आए हैं after 40 years, so I don't know. After 40 years? जी. Oh, nice. I'm raised in, born and raised in England and now live in Canada. And I came here when I was 12 years old. 12 साल की थी जब यहाँ आई थी और 5 हफ्ते के लिए अब आए हैं 40 साल बाद. It's been a long time. It's been a long time. But it's beautiful. I like it. Nice. India is, you know, it's feel है that वैसे तो हम यहाँ के नहीं है बट होम. एग्जैक्टली सो इट्स इन द DNA. यस. सो एसेंस है बट इस तरह योगा है ना हमने बड़ा मॉडर्नाइज कर दिया वेस्टर्नाइज कर दिया तो योगा का एसेंस चुरा लिया. योग की है यूनियन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल. जो सर्टिफिकेशन की बात की आपने दैट बेसिकली इट्स जस्ट दैट तुसी जो योगा सिखाना हो क्योंकि हर एक कोई उठ के कहते मैं योगा एक्सपर्ट है एग्जैक्टली तो उन्होंने लिनीएज और असली एसेंस होता जानया नहीं है. तो या स्पेशली इन कनाडा ये योगा ये होगा ये एंड इट्स जस्ट स्ट्रेचिंग. योग का मतलब क्या है फिर 3 चीज़ के फोकस किया जाता है बॉडी माइंड एंड सोल. Okay. योग मीनस आप यूनियन च आ गए हैं ना एक च आ गए हैं यूनिटी. तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਥਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡਨੈਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੋਸਚਰਸ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ओके ਉਹਦੀ ਈਜ਼ ਚ ਆ ਜਾਏ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਾ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਚ ਮੀਨਸ ਵੀ ਨਾਟ ਇਨ ਈਜ਼. ਸੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਚ ਸੋ ਈਜ਼ ਚ ਆਣਾ ਹੈ. तो ਪੋਸਚਰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਆਸਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੰਕੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਓ ਯੋਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੰਤਰਾਸ भी यूज़ करते हैं मेडिटेशन भी होता है तो डीप रिलैक्सेशन भी होता है. तो एंड रिजल्ट है दैट यू फील वन विद योर सेल्फ. बट आई टेक पीपल डीपर into themselves. ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾ evolve into oneness is that yoga is a way to keep the body healthy
ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਡੀਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਰੂਇਸ ਐਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਨ ਗॉड ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਸ ਐਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਉਸ ਐਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैम एक क्वेश्चन आता है कि मैनिफेस्टेशन का और साइड बाय साइड अगर हम बात करते हैं गॉड की सो डू यू थिंक गॉड एंड मैनिफेस्टेशन इज काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग्स और सेम थिंग क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनिफेस्टेशन सो इट मीन्स दैट वी ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स हम यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उससे जो हमारा हक कह दो या फिर जो हम चीज़ मांगना चाहते हैं या लेना चाहते हैं वो लेते हैं सो इन अदर वे राउंड की जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वहाँ पे कुछ गॉड का कोई कंसेप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी एंड जस्ट आस्किंग फॉर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर सेल्फ आवर लाइफ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ की कितनी चर्चा ਹੁੰਦੀ ਹੈ यस राइट एंड उस एस्पेक्ट तो ਹੁੰਦੀ है फिर मटीरियलिज्म एग्जैक्टली मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे लाखों करोड़ों की नौकरी मिल जाए मुझे अच्छी गड्डी मिल जाए अच्छा घर हो जाए परफेक्ट ब्यूटीफुल वाइफ हस्बैंड मिल जाए तो 3-4 बच्चे हो जाए वो सब आउटर पोजेशंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड मटीरियलिज्म में और चीज़ें हैं वो साड़ी असली एसेंस नहीं है मटीरियलिज्म इज नॉट आर ट्रू एसेंस एंड एक्चुअली मैनिफेस्टेशन तुसी कहो इज अ लो एनर्जी वो रब नहीं है राइट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ मेरा 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 मैं है ईगो है माया है तो ये पता नहीं क्या हो गया इंडियंस में बहुत मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ स्पेशली इंडिया आके मैनिफेस्टेशन की कितनी बात है द हब ऑफ रूहानियत इंडिया मेरे जहन में दैट रूहानियत की हाईएस्ट पीक इंडिया होगा तो यहाँ मैनिफेस्टेशन की चर्चा हो रही है आई एम शॉक्ड मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली फिर मुझे सब कुछ मिल जाए जो चीज़ें हैं जो रब सोने दे नाल एक होना वो ग्रेस है वो सरेंडर है वो एक्सेप्टेंस है उसमें ये थोड़े कहते फिर मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए ये ना ले लो सब मेरे से और आई सरेंडर टू यू गॉड आप जाने मुझे क्या चाहिए मुझे क्या मालूम है राइट मैं कह दूं मुझे गाड़ी चाहिए रब सोना कहते हैं आपको जहाज देते हैं या एग्जैक्टली गॉड नोज बेटर सो देखो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है ना मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दे क्या आ लागे मेरा इसमें मैनिफेस्टेशन के कितने आंदी है एग्जैक्टली सो सरेंडर ग्रेस ह्यूमिलिटी काइंडनेस कंपैशन हाईएस्ट वाइब्रेशन है जिन्हें मैनिफेस्टेशन के होता है एब्सोल्युटली होता है तो आप जहन में फोकस करो मर के फोकस करो मैं मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए एंड आप फुल्ली क्लियरली फोकस्ड है वो मिल जाता फिर देन व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है आपको एक चीज़ आज मिल गई उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम 6 months राइट उस तो बाद नेक्स्ट थिंग एग्जैक्टली आप बढ़िया गाड़ी लो यू गेट इवन अ रोल्स रॉयस 6 months आप मैक्सिमम चमका हो गए यहाँ इंडिया में तो बहुत एफर्ट है मिट्टी है गाड़ी चमकाने के लिए और थोड़ी देर बाद फिर आप कहोगे ओके नेक्स्ट कार केरी है इससे बढ़िया कार केरी है केरी विच इज द न्यूएस्ट फास्टेस्ट बेस्टेस्ट एग्जैक्टली सो it doesn't end बट रब सोने ना तुसी कनेक्ट है ग्रेस अच्छा है कनेक्टिविटी है सरेंडर है ऑल गुड एक दिन आप स्कूटर पे होंगे नेक्स्ट डे आप मर्सिडीज में होंगे थर्ड डे आप रोल्स रॉयस में ऑल गुड सब एक बराबर राइट सो ये कहना गलत है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पास में चलते हैं वी कनेक्ट विद द गॉड वन सुप्रीम पावर तो ये जो हमारी जो डे टू डे की जो नीड है या जो भी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली अपने आप कवर हो जाएंगी एंड वी गो फॉर हायर कॉज या सो हम हमारी बात ही कर सकते हैं ना क्योंकि हम कोई
ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, Yeah, actually. रूहानियत ही सिखाते हैं क्योंकि सानू रूहानियत के ज़रिए ही मिले सब कुछ। तो हमारा एक्सपीरियंस यही हुआ है, जब रब सोने को ज़िंदगी दे दो, रब सोने आपके काम पूरे करते हैं। जो भी आपको चाहिए डे टू डे, सेकंड टू सेकंड, आप सब कुछ मिलता ही है जब असली आप सब कुछ कुर्बान कर दो रब सोने का। That I am here for you, may thy will be done, not my will. Manifestation में my will ही है ना, Right. फिर I will this, is thy will be done through me for the highest good of myself and for the highest good of mankind. So what's your view on who am I? My view on who am I, or really who are we, is we are a spiritual being having a human experience. ਅਸੀਂ ਇੱਕ soul ਹੈ and ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਹਿਨਿਆ ਆ for this experience. Okay. So ਇੱਕ body ਜਿਹੜੇ body ਹੈ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ਲਈ, माइंड भी एक टूल है for this experience. बट जो चीज़ इससे पहले आई है इज़ द सोल। सोल ने ये पहनया, सोल ही बाद में जाएगी, राइट? Right. सो हु एम आई इज़ ਅਸੀਂ ਉਹ सोल है, रब सोने साडे अंदर ही है, ਅਸੀਂ रब सोने ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, and everything else is an experience. My question है, I was going through one of your video and you were telling something about कि जब हम जैसे गुरु नानक देव जी को याद करें, यीशु मसीह को याद करते हैं या किसी और ऐसे भगवान को याद करें जो धरती पे हुए हैं, so we actually don't remember or connect with that body. Actually we connect with that soul, and their soul has that frequency which is directly connected with the God or the one supreme power. So can you elaborate more in detail कि क्या होता है उस टाइम, क्या कंसेप्ट है ये? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वैसे किसी ਨੂੰ भी याद करे, you can connect with them at some level, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, not ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ, not manifestation. Yeah, exactly. इश्क आप फॉर श्योर कनेक्ट कर सकते हैं, बट फिजिकल बॉडी तो नहीं होती ना, लाइक Right. आप आंखें बंद करके आप उसको याद करेंगे तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਫਾਰਵਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ them. You So can ma'am, connect with them. And you feel it. You feel emotional. जितना विराग आता है ना, इमोशनल होते हैं, विराग आता है, सेंसेशन महसूस होती है, हायर सेंसेशन. या एब्सोल्युटली. ओके, तो इसका मैम एक चीज़ तो ये भी है ना कि हम फिर क्या कहेंगे कि वो हम सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, हम गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं उसको? देखो ये भी द्वैत है, अद्वैत नहीं है, ये भी द्वैत है. तो हम उसको देख रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं, बट हु इज़ द विटनेस जो दोनों चीज़ें देख रहे हैं, राइट? तो तूरिया स्टेट में सब एक है, एवरीथिंग इज़ वन, वन गॉड, वन क्रिएटर. ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, उथे द्वैत नहीं है. वी आर ऑल दैट इज़, एक ओंकार, उथे द्वैत नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, इट मीन्स मैं और तू अभी है, राइट? कई लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे रूहानियत, नो डाउट. आप लेविटेट भी कर सकते हैं, आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, आप हायर एनर्जी ना कांटेक्ट भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली वो होंगे हैं, निगेट नहीं कर रहे, Right. बट उससे हायर लेवल्स की है, उत्थे पहुंचना है जिथे द्वैत नहीं है. मैं और तू की नहीं रहती कोई बात. अभी मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ. But who is the one that is witnessing all that is? Who is the one that knows that I am witnessing that? Who is that? मैं कौन है? वहाँ होना है ना, witness consciousness. तो unfortunately
राइट नाउ मैनिफेस्टेशन की बड़ी चिड़चिड़ होती है, एक्सपीरियंसेस की बहुत होती है, आउटर बॉडी होगी एक्सपीरियंस, ये हो गया, लाइट दिस गई, दिस गए, एंड सो व्हाट। ये भी तो ईगो को खिला रहे हैं ना, हंकार को, होमे को खिला रहे हो, पंच चोरों को खिला रहे हैं मैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी को कहते हैं मेरे को लाइट दिखी है या ऐसा कुछ हुआ है, ये सुनी सुनाई बातें और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको सुन के उस पर रिएक्ट करता है। हो सकता है बट एक्सपीरियंस भी होते हैं, नो डाउट। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। इट्स नॉट दैट ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਸ ਔਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਉਂਗੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ, ਬਟ there is somebody who is seeing and experience it, ਉਹ ਨਾ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਜ਼ ਰੂਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਦੈਟ ਉਹ ਟਰੈਪਸ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ एक्सपीरियंस का लालच नहीं होना चाहिए, एंड इतने कोई पैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। जो आपका गुरु या आपका टीचर ये कह रहे इतनी फ़ीस दो, इतनी फ़ीस दो, इतनी फ़ीस दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, देन जो रूहानियत है ना, इट इज़ मुझे तो फ्री मिले, रब सोने ना मुझे फ़ी नहीं लई जो सब कुछ होया। तो असी किसी तो कुछ लेंदे नहीं है, एंड असी ये भी कहते हैं कॉशियस रहो, बी केयरफुल दैट अपनी हमें हंकार को, पंच चोरों को नहीं खिला रहे आप। साडे लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, साडा वे भी बड़ा सिंपल है, राहे इश्क है, दिल दी धड़कन च नाम सिमरन चले, हरि ओम वाहिगुरु आयम अल्लाहू, जो भी थोड़ा धर्म डजन मैटर, असी धर्म दे नाल किसी नूं नहीं जोड़ते, बट वो इश्क जिहड़ा है दिल दे जरिए रब सोने ना जुड़ना, वो वे यही है। जे दिल ना जागे ना, बहुत मुश्किल यात्रा है। ज्ञान दिमाग तो है, भक्ति दिल तो है। इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, क्या मतलब गुरु का क्या महत्व है? क्योंकि आज के टाइम में सबसे मुश्किल तो ये है कि आपका गुरु कौन हो सकता है। सो इतने सारे सोशल मीडिया पे देखो, इंटरनेट पे सभी गुरु बने फिर रहे हैं, पर सही गुरु कौन है और उसका क्या महत्व रहेगा? गुरु तो चाहिए। जस्ट लाइक हम आपने इंजीनियर बनना है, गूगल देख को तो नहीं इंजीनियर बन सकते ना, या कोर्स कर लो या कोर्स कर लो या खिलर जाएंगे। बट एक यूनिवर्सिटी च एडमिशन लो एंड वो ही फिर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, फिर सब कोर्सेज आपको चाहिए टू बी एन इंजीनियर, एंड वो पूरा फिर आपके सक्सेस में इन्वेस्ट करेंगे ना। नहीं यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू पास एग्जाम्स, ताकि आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हाई क्लास का हो, क्योंकि यू आर देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमने यहाँ से ग्रेजुएट किया ना, तो गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु आपका एक्सपर्टाइटिव प्रोसेस करा सकते हैं ना। जो गुरु असली गुरु है, आपकी हिस्सा भी देते हैं कमाई का, ताकि आपकी प्रोसेस चले। एंड जेड़ा एक्चुअली असली गुरु है, आपको ये सारे ईगो ट्रैप्स तो पड़े रखेंगे। पर आपने दूसरी क्वेश्चन पूछी है, फिर उसकी पहचान कैसे हो सकती है? आई वुड से यहाँ आके मुझे पता चला, भाई बहुत लोग कहते हैं फिर या दुकानें बहुत खुल गए हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम बाहर, लाइक आई सेड, आई एम बॉर्न एंड रेज़्ड फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो हमारे ज़हन में फिर इंडिया में इतनी रूहानियत है, तो कितने लकी है सब जिन्हें इंडिया में रहते हैं ना, कितने लकी है फिर वो उस हब, उस जड़ च रह रहे हैं। तो इंडिया वाले कहते हैं फिर सब पासे मिलावट है या विच इज़ सैड। सो आप कैसे पहचान सकते हैं आपका गुरु सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपसे। ही और शी शुड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपसे, क्योंकि वो रब सोना उसके सारे नीड्स पूरे कर रहे हैं, राइट?
तो जे आपके गुरु को आपसे कुछ चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए या पैसा चाहिए या whatever चाहिए, then I would really question that. हाँ, सेवा ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥ पे ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਦਦ ਕਰੇ, all good, बट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ चाहिए, अल्लाह रब भगवान करा रहे आपसे, right? तो so you should not be feeding, as a student you should not be feeding their importance. You should like, वैसे तो हमारे लिए हम हमारी बात कर सकते हैं ना, ਅਸੀਂ तो चार्ज भी नहीं करते, ਜਿਹੜੇ रूहानियत ਦੇ कैंप्स लगा रहे हैं ਅਸੀਂ तो चार्ज भी नहीं करते, क्योंकि रब सोने ने मुझे सब फ्री में दिया है। रब सोने ने मेरे फ़ी नहीं रखी थी तो हाँ ये सारी रूहानियत आपको मिलेगी तो इतने रुपये दो, इतने डॉलर दो, नहीं, सब कुछ मेरे लिए फ्री था, तो इसलिए हम फ्री लगाते हैं, जहाँ भी जाते हैं फ्री कैंप्स लगाते हैं, रूहानियत के, धर्म के नहीं। धर्म आप सब रखे अपना, क्योंकि वो तो उन्होंने कल्चर वे ऑफ लाइफ है, बट जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ रूहानियत ना आए वो धर्म भी सानू पता नहीं लगता फिर साडा धर्म की सानू सिखा रहा। सो रूहानियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इन अ नटशेल the guru should not be feeding their ego from the participant. Then there's a little bit, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को ईगो से निकाल रहे हैं। exactly. तो आप मेरी ईगो फीड कर रहे हैं तो समथिंग रॉन्ग, राइट। तो मैम क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिलीजन इफ वी स्पिरिचुअलिटी इज पाथ विदाउट एनी रिलीजन। तो असल में जो हम धर्म फॉलो कर रहे हैं या फिर जो हमारा रिलीजन कह सकते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा फिर? देखो पहला आप ये सोचो धर्म कित्थों आए हैं। जो साडे गुरु है, पीर है, पैगंबर है, कृष्ण जी, वो सब प्रॉफिट्स वो लगन में थे, रब सोने ना जुड़े थे और अपनी ज़िंदगी रब सोने ना जुड़े थे। तो उन्होंने के शब्द ही ये इतने पावरफुल थे, लाइक गॉड कॉन्शियसनेस। तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ वो लिखने लगे। तो गुरु नानक जी जब वे नदी चो निकले थे, एक ओंकार सतनाम, एक रब, एक क्रिएटर, सच्चा ओदा नाम, करता पुरख, वो ही करने वाला सब, निर्भो निर्वय, बिना हेटरेड, बिना फियर। तो वो उन्होंने शब्द अंदरों उतरे थे। तो किसी ने लिख दिया, जिन भी मर्जी, गलत सही नहीं कर रहे, जो शब्द लिख दिया है फिर ये तो बड़े ऊंचे शब्द हैं, वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो एक सच की बात कर रहे हैं। बट वाइब्रेशन उस वक्त गुरु नानक जी किस वाइब्रेशन में थे? रब सोने ना जुड़े थे। तो हम किस वाइब्रेशन पे पढ़ रहे हैं? मे बी लो वाइब्रेशन है। तो हम वो शब्द नू सच बना बैठे, जिस वाइब्रेशन तो हम हैं, तो उसको वेपनाइज कर दिया। पर वो वाइब्रेशन भूल गए जो वो पीर पैगंबर गुरु सेंट्स में थे। तो आपने जब कोई भी धर्म ना कनेक्ट करना, वो याद रखो फिर जिसमें ये शब्द उतरे थे वो वाइब्रेशन में थे, रब सोने ना जुड़े। तो गो टू द कॉन्शियसनेस दैट रब सोने ना जुड़ के वो शब्द पढ़िए, जा उस शब्द पढ़िए ताकि रब सोने ना जुड़िए। यू नो, गो टू दैट। तो आप एक ओंकार ही पढ़ेंगे, एक ओंकार, फील इट, महसूस करो। आप उसमें गूंज, लाइक एक ओंकार की गूंज आपसे आले दुआले अंदर सब पासे हो जाएगी। देन यू डोंट नीड टू सिट एंड रीड अ होल धार्मिक ग्रंथ। तुसी उस वाइब्रेशन च आ गए। सतनाम, सच्चा ओदा नाम, वो इश्क नहीं उठदा अंदर। निर्भो निर्वैर, वाओ, लाइक गो इनटू दैट वाइब्रेशन। हम क्या करते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, क्योंकि ये साढ़े एक धर्म है, इतने पाठ पूजा इबादत करने हैं दिन में। तो फीलिंग तो नहीं आती है ना। फीलिंग आए, इश्क आए, उसमें तो फॉर्मेलिटी ही रहेगी, ये डेली करना है, एक टाइप से डिसिप्लिन हो गया।
लेकिन दिल से करना है कि बात खत्म। दिल से करना है तो आपको आपको ये नहीं ज़रूरत है फिर आधा घंटा बैठो या घंटा बैठो, आप वो एक ओंकार में झूम जाएंगे। So, at some places you were talking about the music and the God and the love of the God. Yeah. So, आप ये संगीत को और गॉड को, भगवान को कैसे जोड़ के देखते हैं? संगीत वैसे शब्द जैसे कीर्तन या भजन है, कवालियाँ हैं, जो वो रब सोने दे इश्क में है ना, वो एब्सोल्युटली, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हाई है। जो वो गा रहे हैं उस टाइम, आई डोंट नो गा रहे हैं इज राइट लव्स, जो उस टाइम जो सिंगर है वो रब सोने दे तारीफ कर रहे हैं, तारीफ है ना रब सोने की, तो वो वाइब्रेशन है। इवन इफ जेरे गा रहे हैं और नहीं उस वाइब्रेशन च है, समटाइम्स वो तो नहीं है, सो वो पैसे कमाने के लिए आए हैं, बट वो शब्द इतने उच्चे है जेरे फीलिंग दे नाल बैठते हैं, उन्हां दी लगन लग जाती है। सो म्यूजिक इज़ अ वेरी क्विक वे टू क्वाइटन द माइंड डाउन, माइंड शांत हो जाता है ना, तुसी अपने आप में कनेक्ट कर सकते हैं बेटर। और वैसे भी इश्क भी उठता है, जैसे आप भजन सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कवालियाँ सुनते हैं, इश्क भी अंदर उठना है। तेरा इश्क न चाहे, तेरा इश्क न चाहे। Exactly. तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। बट हम यही कहते हैं ना, जब इबादत करनी है, रब सोने दा नाम लेना है, लीन होना उसमें, वो दिल जागना चाहिए। तो जो हमारे पास ये चाबी है, ये हमारे पास, हम वेरी लकी, ये मेरी कमाई नहीं है, हम साफ कहते हैं मेरी कमाई नहीं है, ये रब सोने ना ये मुझे दी है, दैट ये बंडो जैसे दिल जागे, वो एक चाबी है ना, जेरे अंदर हर एक इंसान के में खजाना है। रब सोने साडे अंदर ही है, ना रब मंदिर ना मसीत, मेरे बुक्कल दे विच ठोर। हम कितने यात्रा कर रहे हैं, कितने पैसे लगा रहे हैं, कितने इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रब मिले रब मिले रब मिले, रब तो इत्थे है, रब इत्थे है, रब कित्थे है? Exactly. आई एम क्या है, सो हम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह और एक ओंकार, वो हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर हम रब सोने को महसूस नहीं करेंगे ना, तब बाहर कभी नहीं कर पाएंगे। इट स्टार्ट्स इनसाइड। आप इतने अहंकार में पड़े हैं, आप इतने पवित्र जगह में जाओ, नहीं महसूस करोगे ना, पर आप इतने सॉफ्ट हैं अंदर एंड कनेक्टेड है, आप जहाँ भी जाएंगे आप रब सोने को महसूस करेंगे। Exactly. जो प्रॉफिट्स, पीर पैगंबर, सेंट्स हैं, वो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद तो नहीं बैठे थे ना। मैम एक पॉइंट है कि रब का रास्ता दिल से निकलता है, तो इसको थोड़ा एलेबोरेट करके बताएंगे क्या मतलब एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है? yeah. क्या हम कैसे कनेक्शन फील कर सकते हैं? तो लॉट ऑफ पीपल ज्ञान दे राही रब सोने ना कनेक्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू बी वन विद गॉड थ्रू द माइंड एंड थ्रू नॉलेज। यू कैन नॉट, यू कैन गेन इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं ना, और रब सोने कैसे है, किस तरह की फीलिंग आती है, और किस तरह का इमेज जा, ये सब ज्ञान बहुत लोग लेके बैठे हैं। बट आप देखो, आप केक खाना है ना, आप पहले रेसिपी बुक पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे बनता है, कैसे ओवन में कितना देर रखनी है, तो फिर बना लेते हैं, पर खाते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करते वो केक, आपके टेस्ट कैसा है, आपके बॉडी में कैसे हजम होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, जो उसका अच्छा लाइक गुड और बैड साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो आपने केक महसूस थोड़ी किया, उसका ज्ञान ले लिया, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके बेक कैसे करना हो, दिखता कैसे है, जे बेक कर लिया। वैसे मोस्ट लोग बेक भी नहीं करेंगे, उसके बारे पढ़ के कहते कि हाँ हम केक को जान गए, बोलते तो आगे पर आता नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही रब का सबने बना दिया दैट ज्ञान ले लो, इतने धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, इतने बुक्स पढ़ ले, तो रब को हम जान गए। वैसे राइट नाउ इन दिस एज, इंफॉर्मेशन एज, सब गूगल करके हमको पता, पर एक्सपीरियंस नहीं होया।
No? तो एक्सपीरियंस करना, यू हैव टू एम्बॉडी, इन बॉडी यू हैव टू एम्बॉडी। तो आपका आपने आपनू जानना पड़ेगा ना, ये थोड़ी है फिर आप पढ़ के पर आलम फाजल होया कि भाई अपने आप नू पढ़िया ही नहीं राइट। सो वो ज्ञान है जो भक्ति है, आप सब कुछ महसूस करते हैं दिल तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਥ है, मूवमेंट है, राह इश्क है और इवॉल्व इनटू वननेस। क्योंकि मंजिल तो रब सोना है ना, मंजिल ये थोड़ी है फिर धार्मिक ग्रंथ हमको रास्ता देती है, इट्स नॉट द एंड। राइट। धार्मिक ग्रंथ किस टीचिंग्स है, उसमें शब्द क्या हमको बता रहे हैं, वो उत्थे पहुंचना है ना, एक ओंकार में पहुंचना है। एक ओंकार पढ़ना नहीं है, बनना है, उसमें समा जाना है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं हमको पता है एक ओंकार ये ऐसे 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 होता है। जैसे हम इंडिया आना था ना, इंडिया आने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, यू हैव टू सेव अप पैसा, पहले तो पैसा चाहिए ना, टिकट बुक करनी है, फिर हम देखते हैं कि कहाँ जाना है, प्लानिंग होती है, फिर हम जहाज़ में बैठते हैं, जहाज में उतर के फिर ही इंडिया एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो कितनी ट्रैफिक है, कितनी पोल्यूशन है, कितनी प्यार है, वो उतर के पता चलेगा ना। जो मोस्ट लोग है जे वो जहाज में जफ्फी पा के बह जाओ, फिर जहाज में उतरना ही नहीं है, क्योंकि ये जहाज हमको इंडिया लेके जा रहा है, वो तो गलत है ना। इंडिया एक्सपीरियंस करना, तो जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमारे लिए वो जहाज है to take us there, but उत्तर के वो मंजिल में पहुंचना है। right we have to get there। तो जेरा सानू मिले आया, which I'm very fortunate, I'm very lucky, क्योंकि हमारा बचपन ये नहीं था, फिर इबादत कर रहे थे, इवन धर्म के मुताबिक कुछ नहीं कर रहे थे, वैसे गुरुद्वारे साहब जाते सी, प्रसाद खाते सी, it was nice, but यू कैन नॉट से दैट मैंने इतनी इबादत की तो मुझे मिला, नहीं है, रब सोने का कर्म हुआ है मेरे पे। तो ये रास्ता जो है, वैसे 3 तरह की इबादत है ना, हम इसके जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि कंपैरिजन पता होना चाहिए। तो एक इबादत है जो हम धर्म के मुताबिक बैठते हैं, जो भी हमारा धर्म है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, कैथलिक है, यहूदी है, व्हाटएवर, वो धार्मिक ग्रंथ है रिलेटेड टू दैट रिलीजन। तो हम उसमें बैठ के पढ़ते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो नई रिक्वायरमेंट्स है, वो हम टाइम काटते हैं शरीर दे नाल, तो 5 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, व्हाटएवर, एंड हम वो धार्मिक पढ़ रहे हैं, पर उसके में हमारे ज़हन में मिलावट आ जाती है, हम उसका सोच रहे हैं, उसका सोचते हैं। खाना बनाने वाला है, या बच्चा को स्कूल लेके जाना है, या काम पे जाना है, या गड्डी आ गई है, या इंडिया में बहुत होता है गड्डी आ गई है, ड्राइवर साहब आ गया, तो ज़हन था सारे पासे। तो हम जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर कैसे उतरे, जो तो हमारा ज़हन उसमें नहीं है, सारे पासे है, तो मिलावट हो जाती है। इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, फॉर्मेलिटी रिलेशनशिप रखी है हमने अपने पाठ पूजा इबादत के साथ। तो हम फिर गिले शिकवे करते हैं रब सोने ना, फिर हमने इतने पाठ पूजा इबादत की है तो हमारी बात नहीं बन रही। बात कैसे बने, हम यहाँ बैठे हैं तो मैं हमारा जहन सारे पासे होए, तब मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप कहेंगे उसका शी वॉजन इन इट, शी वॉजन इन टू इट, उसका जहन सारे पासे था तो हमारा टाइम बर्बाद किया, कहेंगे ना, फील होगा, महसूस होता है। तो सेम असी रब सोने दे नाल इदां बंदे हैं, जहन जरा है वो हमारा ही सका नहीं है। 60,000 सोच आते हैं 24 घंटे में, एंड सारी दुनिया कमा दूँ। जेरी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सानू रब सोने ना कैसे जोड़ दूँ। ऑर्गन जरा ब्रेन है वो गलत ऑर्गन है, रब सोने ना जुड़नू। ब्रेन जो है रोटी कमाने के लिए, राइट, एजुकेशन लो, अपने रोजी रोटी कमाओ, आपकी दुनियादारी चलेगी, पर ब्रेन रब सोने ना नहीं जोड़ सकता। दूसरी इबादत है जो या इंडिया में काफ़ी चलता है, जो सास ग्रास, वो इबादत जे वो गुरु जो आपको दे रहे हैं उसको चाबी है,
चाबी होनी ज़रूरी है। ये नहीं है फिर हम बैठ के हम गुरु बन गए और हम आपको सास ग्रास सिखाते हैं, ये नहीं है। उसकी कमाई होनी चाहिए, उसको मिलिया होना चाहिए। तो उसको ये मिलिया है सास ग्रास का बंटने के लिए, क्योंकि कई को खुद लिए मिलता है फिर आपका चले, पर वो वंड नहीं सकते, वो हुक्म नहीं है। तो रब सोने का हुक्म हो बे हम दूसरे की सेवा करनी है, ये सेवा है। तो सास ग्रास सिखाते हैं फिर तो उन्होंने कमाई तो ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ गुरु ते कमाई तो वो आपको कमाई देते हैं। फिर आपकी सादी माला चल पे, सासों की माला ना सिमरो तेरा नाम, वो चलता है। वो 24,000 हम सांस लेते हैं। तो जब हरि ओम आई एम अल्लाहू वाहि गुरु हमारी सांस के साथ चल पे, साड़ी सादी माला चल पी, वो 24,000 साढ़े नाम सिमरन चल पे अंदर। बेटर दैन 1 घंटा बैठो, अद्धा घंटा बैठो तो सादा कनैक्शन बनी नहीं है। राइट 24,000 साढ़े नाम सिमरन चल पे अंदर, जो सानू मिलिया वो दिल दी तरकन के जरिए। राइट सो मैं हरेक धार्मिक ग्रंथ जिक्र करता भगती योगा ਜਾਂ गुरु ग्रंथ साहब च लिखा तो कट कट अंतर सरब निरंतर। कुरान पाक च भी हृदय का कलब का जिक्र किया है। फिर कलब के ज़रिए रब सोने को अल्लाह पाक को हम जान सकते हैं। तो द हार्ट वे साडा राह भी राही इश्क है। साडा जिहड़ा कलब है, दिल है, हृदय है, वो 1,80,000 बीट करना 24 घंटे च। जो साडे कलब दे नाल जो चाबी सानू मिली है वो बंड रहे हैं। हरि ओम आई एम अल्लाहू वाहि गुरु चल पवे। 1,80,000 साडे अंदर नाम सिमरन चलता है। नाम की कमाई, गुरु नानक जी का मैसेज की सी, नाम की कमाई कमाओ, वो ही नाल चलती है, नाम की कमाई। तो रब सोने की देते हैं, देखते हैं दिल और नीयत। राइट सो जद साडे दिल दे अंदर वो एक एक धड़कन दे नाल हरि ओम आई एम अल्लाहू वाहि गुरु चल पिया, वो वाइब्रेशन थोड़ी हार्ट दी उच्ची आ गई, हायर। वो वाइब्रेशन फिर थोड़े खून च जाओगी, क्योंकि हार्ट पंप करदा है ब्लड च। वही वाइब्रेशन थोड़े हार्ट च वो थोड़े खून च जाओगी वाइब्रेशन। वो खून च जाओगी वाइब्रेशन, थोड़े एक एक सैल च वाइब्रेशन जाओगी। एंड साढ़े 75 ट्रिलियन सैल्स है बॉडी च। इनू कहते हैं रोम रोम वाहिगुरु। हम बोल के कहते हैं ना इसका ज्ञान है या हमने पढ़ा है या वो, पर ये प्रैक्टिकल हम कराते हैं। 75 ट्रिलियन सेल्स वो वाइब्रेशन आ जाए जो हरि ओम है, आई एम है, अल्लाह हुआ है, वाहिगुरु। तो आप नानक नाम जहाज से बह गए। वो कौन पे बैठना है ना, या रिक्शा है। वैसे रिक्शा मैं देखा नहीं है इंडिया में कहते हैं रिक्शा है स्लो मोशन पर, मैंने नहीं अभी देखा। बट रिक्शा वे है, आप जहन के जरिए कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्कॉर्ड पे बैठना है तो दिल में एक एक धड़कन में वो आप नाम सिमरन की कमाई चल रहे, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम कैंप्स में 3 दिन, या इंडिया में कैंप्स लगाने आए हैं ना, 3 दिनों के कैंप्स हो गए। एक दिन, दूजे दिन, तीजे दिन वही प्रोसेस कराएंगे। तो तीजे दिन गॉड विलिंग रब सोने की नज़र पै जाए सब पे, तो उन्होंने दिल में ऑटोमेटिक हृदय जाग गया ना, दिल की माला चल पी है। दिल की तस्वीर, दिल की रोजरी बीट्स जो हम बाहरों खरीद रहे हो तो ड्यूप्लीकेट है, वो हमारे अंदर डाला है रब सोने ना, पर हमको पता नहीं है ना। तो ये चल जाता है, ये नूर वाला जनरेटर ऑन हो गया तो आप वो रब सोने ना जुड़ गए, तो आप अपनी मूल पहचान दैफ है, मैं कौन हाँ। हम रब सोने का हिस्सा है। लाइट वाले जनरेटर ऑन हो गए, हम उस 5 चोरों के साथ नहीं कनेक्टेड है, फिर जो सारे अंदर है असी हमारी ट्रूएस्ट एसेंस को जान गए, तो उस प्लेस तो ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ भी आप रियलाइज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन की है, ये चीज़ा की है, ये मैं तो उसके साथ एक हूँ। तो गौतम बुद्ध ने किसी ने पूछा था ना, फिर आपको क्या मिला सब कुछ छोड़ के? वो तो राजा था, राइट सब कुछ छोड़ के जंगलों में चल गया। तो कहना मैं पाने के लिए नहीं गया था, मैं कुछ पाने के लिए नहीं गया था, मैं सब कुछ गवाने के लिए गया था। मैंने अपना क्रोध गवाया, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब गवा दिया, तो फिर मैं अपने आप को जान लिया। तो ये रहा ना, सब कुछ गवा दो।
what is the importance of sacrifice in spirituality? Sacrifices किस पार्ट तो कह रहे हैं, like which way? Sacrificing things or कुछ भी किसी टाइप से किसको हम सेक्रीफाइस मानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, कि किस टाइप का कर्म जो सेक्रीफाइस करना आएगा और उसके बाद हमें क्या मिल सकता है, या किस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़ेगी? कुछ पाने के लिए कुछ तो गवाना पड़ता है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं तो हमें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਟਾਈਮ, राइट, है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਫੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਾਣੀ ਪੈਣਗੇ, मे बी अपनी स्लीप भी सैक्रीफाइस करोगे, मे बी अपनी पार्टीज एंड इवेंट्स भी सैक्रीफाइस करोगे, क्योंकि थोड़ा फोकस है मैंने डिग्री करनी है। तो रूहानियत के लिए यू हैव टू वांट इट लॉन्ग इनफ, परसिस्टेंटली इनफ, कंसिस्टेंटली इनफ एंड डिसिप्लिन्ड इनफ। डिसिप्लिन, तो इसको सैक्रीफाइस नहीं कहेंगे, क्योंकि एंड रिजल्ट इज अबंडेंस। इसको डिसिप्लिन कहो। एक डिसिप्लिन चाहिए जिंदगी में, कुछ भी करना हो बे, कुछ इवन तो आपने गुड कुक बनना हो बे, गुड पॉडकास्टर बनना हो बे, कुछ तो डिसिप्लिन चाहिए ना। राइट, ये तो नहीं हो सकता फिर एक पॉडकास्ट डाल दो 1 साल बाद तो आपका चैनल चल रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं। तो आप कंटिन्यूटी चाहिए, आप रिसर्च करेंगे, आप डिसिप्लिन करेंगे, आप सोचोगे फिर मैंने क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आप मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों होगी ना मैं किस तरह के स्पिरिचुअलिस्ट हैं। तो इन स्पिरिचुअलिटी ऐसी ही कमिटमेंट चाहिए है, डिसिप्लिन चाहिए है। तो सैक्रीफाइस तो नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाती है ना। आई वुड नॉट से इट्स सैक्रीफाइस, आई वुड मूव एंड कन्वर्ट दैट वर्ड टू डिसिप्लिन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट जब आप खो देते हैं सब कुछ पा लेते हैं इन रूहानियत। सो मैम, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, वी टॉक अबाउट सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट इट, और लाइफ में बीइंग ए पर्सन, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ज़रूरी है ये, और एट द एंड ऑफ द लाइफ आल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। सो व्हाई डोंट वी इंक्लूड the concept of spirituality in schooling? What's your view on this? स्कूलिंग में दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड देखो, हम इंग्लैंड दे बोर्न एंड रेज्ड हैं, तो इंग्लैंड में एक नेसेसरी कंपोनेंट सी, पार्ट ऑफ शुरुआत एवरी डे प्रेयर दे नाल शुरू होंदा सी, एंड इट वाज अ गुड स्टार्ट टू द डे। ओवर टाइम असी ज़्यादा लोगों ना कहता फिर नहीं वो उस धर्म के मुताबिक प्रेयर है, उस धर्म के मुताबिक प्रेयर है, साढ़े बच्चे वो प्रेयर नहीं करेंगे, वो प्रेयर नहीं करेंगे। हमने रब स्कूल चो कढ़ देता, तो उसके प्लेस में क्या आया? ड्रग्स, अल्कोहल, गैंग्स, लड़ाइयाँ झगड़े, पॉलिटिक्स। तो वाई डोंट वी पुट गॉड बैक इन? हु कैर्स केरे धर्म दे नाल प्रेयर कर रहे हैं? प्रेयर तो सिख को कर रहे हैं ना, रब सोना तो एक है। लैंग्वेज का क्या है? हमने आज इंग्लिश में प्रेयर करती, कल हिंदी में करती, परसों पंजाबी में करती, तरसों हमें अरबिक में करती। व्हाट डज इट मैटर? इट मैटर्स दैट वी ब्रिंग गॉड बैक इनटू आवर लाइफ, आवर स्कूल्स, आवर होम्स। क्योंकि जेड़ा हुण टाइम आ रहा है ना, असी रब सोने तो दूर हो रहे हैं, एंड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ होगी घर घर। लाइक हम देखते हैं एंड स्टेटिस्टिकली प्रूवन है 75% ऑफ पॉपुलेशन एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज है। 75%। तो आप देखो 75% एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज है, तो 4 बंदे बैठे हैं, उसमें एक बचा। नॉट गुड स्टेटिस्टिक्स। Exactly. तो क्यों हमने रब सोने को निकाल दिया घर से, स्कूल से, अपने ज़हन से? तो एंजाइटी डिप्रेशन अच्छी बात है? Not at all. Doesn't it make sense that we reverse that? Yeah, at least we should try. मैम, स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं कि लोगों की मदद करना, ना कि अपने लिए कुछ करना, सब कुछ देने की बात करते हैं। हम उस पर बात करते हैं कि समाज के लिए आप क्या कर सकते हो, भगवान के लिए क्या करना है आपको, या आपकी कोई क्या जिम्मेदारियां हैं। सो एक चीज़ और भी आती है कि बीइंग फैमिली पर्सन, आपकी कुछ जिम्मेदारियां अपने फैमिली को लेके भी होती हैं। सो व्हेन यू जस्ट गेट टू डीप इनटू द स्पिरिचुअलिटी, आप अपनी फैमिली को लेके अपनी जिम्मेदारियां
छोड़ने दूर, मतलब जिम्मेदारी से दूर भागने लग जाते हो, ऐसा क्यों होता है और क्या ये सही है? प्रोसेस में थोड़ा जिहा दुनियादारी तो ध्यान हट जाता, इट्स ट्रू। तो जैसे हमने मिसाल के तौर पे एजुकेशन की बात की थी ना, तो थोड़ी जी वहाँ डिसिप्लिन करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपका पूरा जहन पढ़ाई में है, टाइम भी पढ़ाई में है, फंक्शंस तो परे हो जाते हैं, फैमिली तो परे होते जाते हैं, और नींद तो भी परे हो जाते हैं। फिर हमने ये डिग्री करनी है, पास करनी है। तो रूहानियत में भी ऐसा ही हो जाता है। पहला लाइक पूरा डिसिप्लिन एंड फोकस में आप समा जाते हैं उसमें, क्योंकि आपने कुछ रियलाइज़ करना है, सेल्फ नू रियलाइज़ करना है। तो अपने वो अच्छी नहीं लगते। इट्स नॉट दैट तुसी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, यू जस्ट अच्छी नहीं लगती दुनियादारी। बट जब हम अपने आप नू रियलाइज़ कर लेते हैं, हम वी रियलाइज दैट दुनियादारी में रह के ही रब सोने ना एक होना है, अपने आप नू जानना, मतलब रब सोने ना एक होना, एंड उन्हों में भी रब सोना है, फैमिली में भी है, अपने कोवर्कर्स में भी है। तो जो भी आप काम कार कर रहे हैं उस कनेक्शन तो करते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। पर कई लोग, आई मीन दैट्स द जर्नी दे चूज, वो सब कुछ छड़ के चले भी जाते हैं। एंड पुराने टाइम में साधु ऐसे करते थे ना, जंगलों च चल जाते हैं, क्योंकि ईगो जी है इट क्वाइटन्स डाउन इन नेचर। जेरे हंकार है, होमे है, पर्दा है रब सोने का, वो हंकार का ही है ना, तो वो जल्दी साफ पाक हो जाता है नेचर च। जहाँ कोई सानू ट्रिगर करने लिए बैठा नहीं है तो ईगो क्या उठेगी ना। तो वो कॉन्सेप्ट था, फिर पहाड़ चल जाओ, जंगल चल तो फिर चल जाओ, ईगो ट्रिगर नहीं होगी तो हम रब सोने को पा लेंगे। बट एक्चुअली वी शुड बी एबल टू डू इट इन एवरी डे लाइफ। एवरी डे लाइफ में हम ये प्रैक्टिस रखो, ये चाहत रखो, ये डिटर्मिनेशन रखो एंड डिसिप्लिन रखो, दैट इस लाइफ किरत कर दे, कमाई कर दे, फैमिली च रह के सब कुछ करते हुए, कमाई करते हुए हम अपने आप नू जानना है। पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। हम भी जिंदगी जी रहे हैं ना, दुनिया में रह रहे हैं। तो है डिफ़िकल्ट है क्योंकि यू डोंट वांट टू बी, आप अंदरों आनंद में, पीस में, ब्लिस में, आपको क्या मिलेगा जाके पार्टियां पे, क्या मिलेगा जाके शोर में, और यू नो लाइक इन रकस एंड पॉलिटिक्स में, जहाँ लाइक इवन दूसरे इवेंट्स में आपको क्या मिलेगा जब ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल गया। तो आप कहते हैं खुद में अपने आप में रहो, मैं आनंद में हूँ, आई डोंट वांट टू लोअर माई वाइब्रेशन। यू डोंट वांट टू डू दैट। दूजिया नू औखा लगता, या एक्चुअली दूजिया नू औखा लगता, जरा आनंद में उसको औखा तो नहीं। वो है ना कि जो बाकी फैमिली मेंबर है, दे आर नॉट एट सेम लेवल, सेम एनर्जी लेवल, सो दे शुड फोकस ऑन कमिंग टू द सेम लेवल. but the thing is they will understand it if they accept it, okay, this is the right thing, only then they will go to same नहीं level. डिफिकल्टी उन्होंने, अदरवाइज उनको डिफिकल्टी, उनको ये उल्टा लगेगा कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो जो इनको करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। क्योंकि लेवल ऑफ परसेप्शन है ना, आप किस लेवल पे देख रहे हैं, आपका जहन कहाँ है। तो जे आप दुनियादारी दे लेवल पे देखते हैं, आप तो उसको गलत कहेंगे, वो दुनियादारी नहीं संभाल रहे हैं। पर उसकी जर्नी है, उसकी जिम्मेदारी है, बहुत हाई लेवल पे है, तो दूजिया ने रब सोने ना जोड़ना है। कौन कर सकता है? इट्स अ वेरी लो परसेंटेज। दुनियादारी तो हर एक कर सकता है। घर में 10 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 3 बंदे वो दुनियादारी कर लें, एक रब सोने ना जुड़े हैं, आपका घर लाइक एंड खालिश हो जाएगा, वो कमाई भी सारे की साफ पाक हो जाएगी, एंड लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट ऐसे कहते हैं हर एक पर्सन कमाई करे, हर एक पर्सन मेरे मुताबिक जिए, है ना। वो आपकी मुताबिक क्या, लाइक व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, वो दुनियादारी की लेवल है ना, उसकी जरी जर्नी है, इट्स हायर लेवल। तो आई वुड से यू वेरी लकी, वेरी वेरी लकी, आपके घर में कोई रब सोने ना कनेक्टेड है, बरकत आ जाती है उस घर में। बैठे, उसको क्या ज़रूरत है काम करने के लिए, रब सोना उसका काम कर रहे हैं।
शायद वो दुनियादारी जो ज़हन कनेक्टेड है, तो फोकस सब कमाई पे, रोटी पे, उसकी कमाई भी इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो रब सोने ना जुड़ रहा है उस वाइब्रेशन में है, तो सब घर का वो घर बार चल रहा है, नौकरियां चल रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जिस घर में रब सोने का फुली कनेक्टेड ना ले रहा है, जो एनलाइटेंड पर्सन उस घर में बैठा है, उसके गरीबी नहीं हो सकती। उसके अबंडेंस वाइब्रेशन ना सब कुछ चलता है। नॉट ओनली द हाउस, सारा शहर, सारी कायनात में उसकी तरंग जाती है। तो जे आपकी जिंदगी में है ऐसा कोई इंसान, उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कर सकता है, उसने अपना मार्ग चुन लिया है, तो लेट इट बी। क्यों हम उसको थोप रहे या फिर डॉलर रुपए ही कमाओ? डॉलर रुपए तो हर एक कोई कमा सकता है, पर रब सोने ना कोई सोल है जेडी फुली एम्बॉडी करोगे अपनी एसेंस, ट्रू एसेंस, एंड उसके नाल कनेक्टेड होंगे। मैम, ऑल द वे फ्रॉम द कनाडा यू ट्रैवल्ड, सो पहले तो बताइए इंडिया कैसा लगा आपको? आई लव इट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुई, लाइक फ्रॉम द सेल्स आई वाज एक्साइटेड टू कम हियर। पता नहीं क्यों, क्योंकि बोर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड, रहती हूँ मैं कनाडा में, और यहाँ आई थी एक दफ़ा 12 साल की थी जब आई थी 5 हफ्ते के लिए, और ये सेकंड टाइम है, तो 40 साल बाद आई हैं, मोर देन 40 इयर्स, एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे ट्रैफिक बड़ी है, रश काफ़ी है, 15 मिनट में जीपीएस में, 15 मिनट गूगल में, और लगता है 1.5 घंटा, और इसमें में एक मज़ा है, एक्सपीरियंस है। That's the beauty of India. That's the beauty of India. एंड दूसरी बात है ना, जब हम मटीरियलिज्म में आए, फोकस हो गए, फिर तो हम कहते हैं स्ट्रेस है, वहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना। हम तो एंजॉय कर रहे हैं जर्नी। Nice. रब सोने का काम करने आ रहे हैं, तो रब सोने सारी एक्सपीरियंस करा रहे हैं। So ma'am, it's good. Sorry to interrupt you. You came here for the camps, हाँ right? जी, So किस टाइप के कैंप हैं, क्या उसमें होगा और क्या प्रोसेस रहेगा? हम कैंप्स लगा रहे हैं। Okay. मकसद उस कैंप्स में है फिर दिल दी माला हर एक इंसान दी चले जेड़े अटेंड करे कैंप्स। हमारे पास वो चाबी है ना, चाबी है तो हर एक का कल्ब, हिरदा, दिल चले, तो अंदर नाम सिमरन चले, तो जो भी उन्हों का मंत्र है उन्होंने धर्म के मुताबिक वो दिल में अंदर समा जाए, चल पे, ताकि उन नूरो नूर हो जाए। और ये कैंप कब है? अपने आप नू जाने। तो ये इसके सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल इवॉल्व इनटू वननेस है, इवॉल्व इनटू वननेस। वैसे हम सारी दुनिया में कैंप्स करते हैं, तो कनाडा में एवरी 2 मंथ्स होते हैं। जनवरी में नेक्स्ट कैंप होगा, गॉड विलिंग, एंड वो 8 दिन लगातार होता है, क्योंकि 8 दिन में हम चाबी एवरी डे देते हैं, दिल मजबूत हो जाए, वाइब्रेशन मजबूत हो जाती है, सस्टेन हो जाती है। तो वो भी है। कनाडा में, अमेरिका में भी जा रहे हैं इन जनवरी और फरवरी कैंप्स लगाने। टोरंटो में होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा इन द नेक्स्ट 2। सो मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में अवेलेबल हो बे एंड फ्री। सो जहाँ भी हम कोई हमको बुलाता है, हम अपनी टिकट रख के जाते हैं, तो ये फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ी नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ ये है फिर आप हाज़िरी परो, अपना दिल नू जगाओ, कल्ब नू जगाओ, और ज़िंदगी एक डिफरेंट तरीके ना जीना आ जाएंगी, जो साडा पर्पस है। हम अपने आप नू जानन आए हैं इस शरीर में। तो ये जो कैंप आप जो इंडिया में जो कैंप हो रहे हैं अभी, ये भी क्या जूम के थ्रू अवेलेबल रहेंगे? नहीं, ये जूम के थ्रू अवेलेबल नहीं है, या थोड़ी दिक्कत है ना, बिजली की बिजली की भी दिक्कत है, और लाइक लॉट ऑफ कैमरा, लाइक इक्विपमेंट चाहिए। तो कनाडा में हमारा बेस है, तो बेस में साड़ी इक्विपमेंट है, सारा कुछ है, तो हम सेटअप कर सकते हैं। सो ये जूम के ओनली कैनेडियन सरी वाले कैंप्स जूम पे अवेलेबल है। ये सबको इन पर्सन आना पड़ेगा, बट व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, वी विल सेंड देम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। पर इंडिया आरे ज़रूर आन, क्योंकि जो कल्ब चल पाता ना, कल्ब सिमरन में, मंत्रा में, जिक्र में 24 घंटे वो वाइब्रेशन अंदर चल रही है, जो हम चाबी देते हैं। फिर 24 घंटे सुत्ते पे भी, जागदे भी, खांदे भी, पींदे भी, काम कर रहे हैं, आपके अंदर हरिओम वाहिगुरु अल्लाह चल रहा है। कैसे नहीं बदलेंगे? Exactly. कैसे नहीं बदलेंगे?
तो मैम एक चीज़ और क्वेश्चन थी, जब ये कैंप अगर कोई लगाता है उसके बाद का अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो क्या स्टिल देयर विल बी एनी ऑप्शन? हाँ जी, हम क्या करते हैं, पहला कैंप्स लगाते हैं, फिर उस पे बाद 21 डेज ऑनलाइन प्रोसेस कराते हैं ताकि वो सोलिडिफाई हो जाए, यू नो, वाइब्रेशन नमी क्रिएट करनी है। जो भी हम न्यू चीज़ करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन में तो सोलिडिफाई नहीं हो जाएगी नमी स्ट्रेंथ, पर करते रहो करते रहो करते रहो, यू बी स्ट्रोंगर पर्सन। तो नमी हैबिट भी क्रिएट करने 21 दिन लगते हैं। तो जब हम कैंप्स करते हैं फिर हम जूम के ज़रिए वीकली उनको लिंक भेजते हैं, फिर जूम के ज़रिए आप जुड़ो एंड ये सत्संग में वीकली जुड़ो, इट्स ऑल फ्री टू। तो स्ट्रेंथन हो, लाइक इट्स बेसिकली आप सत्संग में जुड़ गए एंड कंटिन्यूअस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, उन्हें कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। एंड ये एंट्री लेवल है, हमारे कई लेवल्स है, पर हम पॉडकास्ट में फर्स्ट लेवल की बात करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, फाउंडेशन ज़रूरी है। हमारा नर्वस सिस्टम वो वाइब्रेशन को नहीं बर्दाश्त कर सकती, फिर नेक्स्ट लेवल्स में नहीं हम जा सकते। इट्स नॉट रियलिस्टिक टू ट्राई टू गो एनीवेयर एल्स। सुखी मैम, आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी डिफरेंट टॉपिक्स पे, और आपके कैंप्स के बारे में डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि प्लीज़ डू ज्वाइन इफ अगर आपके पास टाइम है और इंटरेस्ट रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में और यू वांट टू जस्ट टेस्ट इट, सो एटलीस्ट एक कैंप जरूर ज्वाइन कीजिए। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।